कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से जाल बिछा लिया है। और ऐसे में अब इस बात की पुष्टि होनी है आधिकारिक तौर पर कि क्या ये पहलगाम हमले वाले ही आतंकी हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा गुरसिमरन बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आतंकी होते हैं उन्हें ज्यादा लोग पहचानते नहीं। ये एक बड़ी बात आपने कही है गुरसिमरन, और ऐसे में इनका हाइड आउट में छिपना बहुत आसान होता है। लेकिन जिस हाइड आउट्स की बात पहलगाम हमले के समय हम कर रहे थे और जहां से ये आतंकी ढेर किए गए, दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि हमने पहाड़ों के खोखले दिखाए थे, ऐसे इलाके दिखाए जहां आसानी से छुपा जा सकता है, लेकिन ये तो टेंट और शामियाना लगाकर बैठे थे। देखिए 16 घंटे जो है मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, हालांकि पॉइंट टू पॉइंट अभी मैं जो है वो चेक नहीं कर पाया कि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट का एरियल डिस्टेंस क्या है, लेकिन 16 16.5 घंटे का समय जो है बाय फुट अधिकारी बताते हैं कि लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो 16.5 घंटे एक बहुत बड़ा जो है डिस्टेंस होता है जब भी आप एक रीच से दूसरी रीच पर पहुँचते हैं। अब 16.5 घंटे उन्होंने किस कॉम्बिनेशन में कहा है ये मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 16.5 घंटे का अगर वो पैदल भी जाते तो आप समझिए कि 16.5 घंटे रोड पर आतंकी चल नहीं पाएगा। यानी कि वो कहीं रुका, उसने शरण ली, फिर उसने 2 घंटे 1 घंटे चला, इस तरह से करके उसके समय आतंकियों को लगा होगा। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद पूरे कश्मीर में कॉर्डन था। तकरीबन 2000 लोग तो शाम तक ही उठा लिए गए थे जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जाने का ऐलान हुआ था 5:30-6 बजे के करीब। तो तब तक 2000 लोग जो हैं वो पुलिस की हिरासत में थे। यानी कि आतंकियों के पास इतना समय तो नहीं था कि वो सड़क पर चलते रहते और कोई जो है उन्हें नोटिस भी ना करता। तो इसलिए आतंकी लगातार कहीं वहां आसपास के इलाके में गए। अपडेट के लिए थोड़ा वक्त तो जरूर चाहिए होगा गुरसिमरन। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आपसे फिर अपडेट के लिए हम जुड़ेंगे जरूर। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तीनों आतंकी जिन्हें ढेर कर दिया गया है। अब चलिए गौरव गोगोई को सुनते हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, क्या वो महत्वपूर्ण है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है। तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या ऐसी क्या पाबंदी है, ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस। और बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर बता दें आपको, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने कार्रवाई की है। आतंकियों से M4 कार्बाइन, 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। साथ ही आतंकियों से 17 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। और केवल मूसा सुलेमान नहीं, इसके साथ 2 और आतंकियों को ढेर किया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जीनत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। जीनत, जिन 3 आतंकियों को मार गिराया गया है उनमें यह दावा किया जा रहा है कि वो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, क्या अपडेट है, कितनी पुष्टि इस खबर की? तो जीनत हमारे साथ जुड़ेंगी जरूर, लेकिन ये जरूर है ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। कुछ देर पहले गुरसिमरन से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर इन चेहरों का मिलान किया जाएगा, क्योंकि जब गोलियां इन आतंकियों के चेहरों पर लगी हैं, खोपड़ी पर लगी है, तो मिलान होने में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन भरसक कोशिश की जा रही है कि चेहरों का मिलान कर लिया जाए। और बदला पूरा हो गया, 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। लेकिन एक और आधिकारिक अगर पुष्टि हो जाती है तो ये बहुत बड़ी, देश की सबसे बड़ी खबर होगी। और ये 1, 2, 3, जिसमें 3 ऐसे आतंकी हैं जो पहलगाम हमले के दोषी हैं, यह कहा जा रहा है। और जीनत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी नहीं। जीनत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बताइए क्या पुष्टि हो गई है, नहीं हुई है, कितना वक्त लगेगा? 3 आतंकी ढेर हुए हैं और दावा यही है कि वही है जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था।
देखिए, पहलगाम पे इन्हीं लोगों ने अटैक किया है, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का सबको इंतजार है। कहा जा रहा है कि एक टेररिस्ट तीनों में से जो है वो पहलगाम अटैक के मॉड्यूल में जो था उसका पार्टिसिपेशन था, जिसका नाम सुलेमान बताया जा रहा है और लोकल नेम आसिफ है, जो पाक नेशनल है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। साथ ही साथ जो फर्दर 2 टेररिस्ट है, अभी उनका आइडेंटिटी जो है उसका कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। आईजी कश्मीर स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही जे&के पुलिस और आर्मी कोई कॉल ले सकती है, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है टेररिस्ट की, ये लोकल पुलिस का काम है उनको आइडेंटिफाई करना। आर्मी का काम खाली है कि ऑपरेशन करना, बिकॉज वो लोग जो है आर्मी जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होते हैं, उनका काम ऑपरेशन करना, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना और साथ जो है। और बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, नाम पूछकर गोली चलाने वाला, धर्म पूछकर गोली चलाने वाला, निहत्थों पर गोली चलाने वाला मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने कार्रवाई की है और लगातार सर्चिंग अभियान जारी था, लेकिन जैसे ही खबर मिली और सुरक्षा बलों ने अटैक किया, और ये जो असलहे पड़े हुए, जो सामान पड़े हुए इन आतंकियों के हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की। मूसा सुलेमान को सेना ने मार गिराया। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2 और आतंकी नंबर 3 सभी को चित कर दिया गया है। ये वो पहलगाम के आतंकी हैं जिन्होंने निहत्थों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी, जिन्होंने कपड़े उतरवा कर गोली मारी। तो पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड मूसा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। सेना ने उसका काम तमाम कर दिया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है और लोग पूछ रहे थे कहां गए वो आतंकी, उसके बारे में बताइए। ये देखिए, पता बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, चेहरों को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव के तहत हर हर महादेव हो गया, यानी कि आतंकी ढेर कर दिए गए। और जो पता पूछ रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए ये तस्वीरें, और वो तस्वीरें देखें और इन तस्वीरों को देखकर अब कम से कम चुप्पी साध लें। तो ऑपरेशन महादेव के तहत सेना की एक बड़ी कार्रवाई, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है और 3 आतंकी ढेर किए गए श्रीनगर में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी दिखा रहे हैं कि इनके पास अभी भारी भरकम रसद इनके पास थी। ये देखिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इनकी फोटो आई थी, ये मुस्कुरा रहे थे इस हमले के बाद, और आखिरकार इनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ, इन्हें पता भी नहीं चला। पता तो उन्हें भी नहीं चला जिन्होंने सवाल पूछे, जिन्होंने लगातार सवाल पूछे कि भारत सरकार ये जवाब दे कि आखिर ये आतंकी कहां गए। वो सवाल पूछ रहे थे सेना के पराक्रम पर,